सही बात है, ये समझ गया, देखिए, लेकिन इसका और कॉन्टेक्स्ट कुछ वगैरह भी नहीं दूसरा जा हो सकता है, सकते। हो सकता है। हाँ जी, मैं क्या बोल समझ रहे गया, हो? आयत तो लिखी हुई है इसमें साफ, इसमें साफ लिखा हुआ है जो आप कह रहे हैं अभी, लेकिन इसका कोई कॉन्टेक्स्ट वगैरह, कोई इसकी आगे पीछे स्टडी कोई हो तो पता कॉन्टेक्स्ट, चले, रिसर्च हो तो। कोई भी कॉन्टेक्स्ट इससे हटके नहीं है। ये देखिए, इसके ऊपर की अगर अगर आप मैं आयत लेंगे। मैं भी किसी और एंगल पे अल्लाह ने ये बात की हो, कोई और इसकी मीनिंग्स हो या कुछ। क्या? मैं भी अल्लाह ने किसी और एंगल पे या किसी और मकसद के नहीं लिए है ना, बोला कौन हो। सा एंगल? आप अगर कोई और एंगल है तो आप मुझे बताइए। अगर आपको अल्लाह से हटके, अल्लाह के खिलाफ जाके कोई बात कहनी है नहीं ये तो, तो कीजिए। भाई साहिल भाई, ये तो ये आयत तो बिल्कुल यही और रही जो आप अभी कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है ना आगे पीछे इसका कोई कॉन्टेक्स्ट वगैरह, कोई एंगल इसकी दूसरी कोई हो। है में तो कुछ भी हो सकता है वो। अगर मैं कुछ क्लेम करूंगा तो मुझे साबित करना पड़ेगा ना। जी। हो सकता है में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आयत बड़ी साफ है। कोई रॉकेट साइंस वाली तो आयत नहीं है, एकदम सिंपल आसान सी आयत है। सही बात है। और तुम कुछ भी नहीं चाह सकते मगर वही जो खुदाए रब्बुल आलमीन चाहे। तो अल्लाह चाहता था हुसैन का हम्म। कत्ल हो, इस वजह से यजीद यजीद कर पाया, नहीं तो थोड़ी ना यजीद कर पाता। तो इसी वजह से मैं आपको कह रहा था कि अगर उतना ही आप लोगों को कोसना है तो यजीद के बदले आपको अल्लाह को कोसना चाहिए, क्योंकि अल्लाह अल्लाह की वजह, मतलब असल कातिल अल्लाह है। अल्लाह के चाहने से हुसैन का कत्ल हुआ। अल्लाह नहीं चाहता तो हुसैन का कत्ल नहीं होता। अच्छा, तो अभी आपको क्या पूरा कुरान हिफिज है आपका, कि आपको याद है पूरा उसका तर्जुमे के साथ नहीं, तो हिफ्स कोई? होना जरूरी नहीं है ना। क्यों हिफ्स क्यों होना चाहिए कुरान? इससे मैंने जो बातें कही उसमें क्या फर्क नहीं पड़ मैं जाएगा? कह रहा हूँ, नहीं वो तो मैंने समझ ली बात आपकी, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ आपकी कितनी स्टडी है इस पूरे कुरान पे, और ये कितनी रिसर्च है? मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अभी जो मैंने आपको जो चीज बताई हुई है उसका बाकी चीजों से क्या लेना देना। नहीं भाईजान, वो तो मैंने समझ ली बिल्कुल, ये जो आप कह रहे हैं वही आप लिखा अग्री हुआ है, करेगा वर्डिंग तो कि वही बता एग्जैक्ट। असल कातिल जो है, असल प्लानर जो है कत्ल का, जिसने प्लान किया वो अल्लाह है, पहले ये अग्री तो करे, फिर आप दूसरे टॉपिक की तरफ जाए। मैं समझ गया साहिल भाई, जो आप कह रहे हैं वर्डिंग वही बिल्कुल सेम बता रही है, लेकिन इस आयत को बंदा पढ़ेगा तो वो समझेगा वाकई में यही बात है, लेकिन पूरे अगर कुरान को बंदा समझे ना, एक आयत दूसरे आयत को एक्सप्लेन कर रही होती है, तो पूरा अगर नहीं, कुरान पे आप फुल मुझे ग्रिप है, कोई भी रिसर्च तो बंदा। आयत आप मुझे कोई भी आयत लेके आ जाए जो मैंने जो बताया है उससे जो है ना कॉन्ट्रडिक्ट करे, अच्छा, या इसका दूसरा मतलब है, वो मुझे आप कोई आयत बता दे। तो मुझे तो अभी कोई माइंड में नहीं है कोई याद ऐसी कोई आयत जो एग्जैक्टली तो इससे अभी कॉन्ट्रैक्ट। फिलहाल जो आपके सामने जो आयत है उस हिसाब से जो कत्ल का प्लान हुआ है वो अल्लाह की तरफ से हुआ है। सो अल्लाह इज गिल्टी ऑफ देख दिस क्रुएल्टी दैट हैपेंड देखना विद हुसैन। देखना पड़ेगा, इस पे रिसर्च करनी पड़ेगी और पूछना पड़ेगा जो उलमा बैठे हुए हैं उनसे, कि भाई इसका क्या आंसर वो लोग देते हैं, कौन सा है, इसको एक्सप्लेन किस तरह करते हैं वो लोग, खुद हाँ, से तो भी आप देखना देखिए पड़ेगा। जाके, जाइए पता करके हाँ। आइए, और फिर और अगर कोई जवाब ना मिले तो इस बेवकूफ़ी से बाहर निकलिए। हाँ, रिसर्च करनी पड़ेगी, इस पे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। करिए करिए। रिसर्च। जी। रिसर्च ऐसा बोल रहे जैसा कोई नया इन्वेंशन करने वाले, बट ठीक है, करिए रिसर्च। और कभी रिटर्न आएंगे ये बताइए। ठीक है। यार हजीम, ये क्या नाम है? हजीमुल इस्लाम। यार और साहिल भाई, तुम एक आ जाओ मिनट। ना। तुम जेन्युइन हो साहिल तो भाई, तुम आ जाओ। हेलो। हाँ, एक सवाल है मेरा। बोलिए हेलो। हाँ, बोलिए। ये कुरान में जो साइंटिफिक आयात है, कुरान कुरान में जो साइंटिफिक आयात बताई जाती है, जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक और दूसरे जो कुछ लोग बताते हैं साइंटिफिकली प्रूव, पंद्रह अरे साल बाबू, के बाद, जाकिर नाइक जो है वो तो सुन्नी है। इनमें आप शिया हैं।
तो हाँ जाकिर वो नायक तो को है, कैसे लेकिन कुरान तो सेम ही है ना, वो आयत बता रहे भाई आयत कुरान आयत सेम बता नहीं, रहे होते हैं पहली ना, बात तो तो कुरान कुरान तो कोई सेम भी हमें नहीं बता। है भाई। शियाओं के अकीदे के हिसाब से तो कुरान तो ये जो आपके सामने जो कुरान है ये तो मुकम्मल भी नहीं है। असल कुरान जो है वो अली वाला वो सही है, कुरान वो कॉन्ट्रडिक्शन। लेकिन अभी जो अवेलेबल है सब तो वही पढ़ रहे होते हैं ना, वर्ल्ड लेवल पे। एग्जैक्टली ये तो आप जो है वो कॉम्प्रोमाइज करके बैठे हो। हमारा अल्लाह तो कुरान को भी हाँ प्रिजर्व वो नहीं तो कर है, पाया। वो तो है, इसमें डिस्प्यूट है काफी, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो साइंटिफिकली जो बता रहे होते हैं तो उनमें कितनी सच्चाई है, और आप इसको किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? हमने हमने ये मौजू पे, आप मेरे चैनल पे जाइए, बहुत सारी स्ट्रीम्स की हुई है, उस पे जाके आप चेक करिए। हम्म। बहुत सारी स्ट्रीम्स की हुई है, एक चेक एक करिए। आयत दूसरी आयत, कुछ आयत पे मिल जाती है कॉन्ट्रडिक्शन के, भाई ये साइंटिफिकली 100% प्रूव नहीं है, लेकिन एक आयत जो है उस पे तो कोई मुझे समझ नहीं आ रही बात। मैं बता दूं आपको कौन सी आयत है वो? कौन सी? हेलो, ये सूरह बताइए नूर है, बताइए। आयत 40 है, वर्स नंबर 40। सूरह नूर की वर्स नंबर 40 है। सूरह नूर वर्स नंबर 40। हाँ, अरे इसमें 40 या कह रहे होते हैं 44? कि इसमें जो है 40, जिसमें ओशन का जिक्र है, ओशन और हाँ, एक वेव्स मिनट रुक क्या जाओ, उसमें ओपन जो करने दो। डार्कनेस जो होती है। रुको यार थोड़ा। एक तो तुम्हारा इंटरनेट सही नहीं है, मैंने पहले ही कहा था कि आप अगर लैग होता है ना तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। कभी आओ तो ढंग से हाँ जो है ठीक है, सॉरी। इंटरनेट सही वाला कनेक्शन लेके आइए ताकि अच्छे से बात हो। हाँ ये हाँ, एक्चुअली ये मजलिस क्या आयत वगैरह है? वगैरह है ना, ये जैसे थोड़ा स्लो नेटवर्क चल रहा है, थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, हाँ, ये इसके ऊपर है ना। आपको वही कह रहा हूँ कि ये जो आयत है इस पे भी एडम ने इसको बड़े जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। कि ये जो बात कही गई है, अच्छा। ये ऑलरेडी वहां के लोगों को, जो समंदर के आसपास लोग थे, उनको मालूम थी ये चीजें। ये कोई नई बात नहीं है। इसी वजह से अच्छा। कहा कि आप मेरी स्ट्रीम चेक करिए, और आपको ऐसे कई सारे जो साइंटिफिक उसके ऊपर डिस्कशन हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे। अच्छा इनफैक्ट ठीक है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हम्म। सूरह फुस्सिलत में है ना वो। एक मिनट रुको। एक मिनट देना। हम्म, ये देखिए। उफ, और देख, ये क्या है?
कुल अइन्नकुम लतकफुरुना बिल्लज़ी खलक़ल अर्दा फ़ी यौमैनि व तजअलूना लहू अंदादा ज़ालिका रब्बुल आलमीन। ठीक है? So do you really सही disbelieve in the one who has created the 2 days and ascribed to him partners? ठीक है? उसके सही बाद है। क्या है? He placed on the earth firm mountains standing और high, डेज बता रहे showered his blessing upon it, and ordained all sustenance, totaling 4 days exactly for all who ask. ठीक है? इसके बाद उसने क्या हैं, किया? धरती के ऊपर उसने क्या रखा? फर्म माउंटेन्स माउंटेन। वगैरह ये हालांकि ये खुद एक अनसाइंटिफिक बात है। माउंटेन्स जो है वो प्लेस नहीं किए गए हुए हैं, बल्कि वो जमीन के अंदर से निकलते हैं। हम फॉर्म होते हैं ना वो वक्त के साथ, हाँ जी, वक्त अल्लाह के कुरान साथ में फॉर्म कह रहा है होते कि हैं ही ऊपर प्लेस एग्जैक्टली फॉर्म होते हैं और वो नीचे से निकलते हैं, सही बात। है ना? जी जी, साइंस तो ऐसे कह रही है। ओके, हाँ एग्जैक्टली, तो ये अनसाइंटिफिक है। ही प्लेस्ड ऑन द अर्थ फ्रॉम माउंटेन। ओके, उसके बाद क्या है? देन ही टर्न टुवर्ड्स द हेवन व्हेन इट वाज स्टिल लाइक स्मोक, saying to it and to the earth, submit willingly or unwillingly. They responded, we both we submit willingly. अच्छा, ये सब काम झाम करने के बाद वो किसकी तरफ मुतवज्जा हो रहा है? हेवेंस, हाँ, फिर हेवेंस। आसमान की तरफ है। हाँ, आसमान की तरफ वो मुतवज्जा हो रहा है, जबकि वो धुएं के फॉर्म में था। ठीक है? अच्छा, उसके बाद so he formed the heavens into 7 heavens in 2 days, assigning to each its mandate, and we adorned the lowest heaven with stars like lamps for beauty and for protection. अब मुझे बताइए कि साइंटिफिक जो फैक्ट है वो ये है कि पहले स्टार्स, सन्स ये पहले बने, बाद में हमारी अर्थ बनी है, राइट? सही है? सुल्तान अली साहब, यार यही दिक्कत होती है कि किसी का इंटरनेट सही नहीं होता है ना, और वो जो लैग होता है, बहुत बहुत पूरा दिमाग खराब हो जाता है। भाई का इंटरनेट नहीं चल रहा है अभी। सुल्तान अली साहब, सुल्तान अली साहब, चलिए, इब्रा खान फिर से आइए। इब्रा खान, हेलो। हाँ भाई, मोमिन है? हाँ सर, मोमिन तो नहीं, मुसलमान है। अच्छा, मुसलमान है। तो यार ये लड़कियों वाले नाम से क्यों आ रहे हो? ओरिजिनल आईडी भी अरे लड़की वाली नाम। लड़के वाले नाम नहीं है। मेरे पास कीपैड फोन है, ये मेरी बिटिया का फोन है, खाली था तो मैंने सुन तो आपको लोग को काफी टाइम से रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेरे हम्म पास स्मार्टफोन तो है नहीं। आज बिटिया सो गई हम्म थी, उसका फोन मिला, आपकी स्ट्रीम आ रही थी तो मैंने कहा लो देखते हैं। जरा आयतुल कुर्सी पढ़े। भाई मुसलमान हैं, काफी टाइम से नमाजें माजे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, 2-3 सूरह याद है कि कहो तो फटाफट सुना दें। कौन सी याद है, सुनाए? अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यज़ल कैदुम फी तज़लील व रसला अलैहिम तरन बबिल तरमीहिम बिजारतिम मिन सिजील फज़ालुम कास्फिम माकूल लीलाफी कुरैशी इलाफीहिम रिलत तश्ताई वसाइफ फलियब्दु बहज़ल बैतल अज़ली अथमाउम मिन जुई फिर से सुनाते हैं। अलम तरा तो सही थी ना? आलम तरह सही थी। हाँ, तो काफी है ताकि और भी सुनाना पड़ेगा। दरूद इब्राहिमी सुनाइए। बता तो रहे हैं कि काफी टाइम से नमाज वमाज पढ़ी नहीं तो याद नहीं है चीजें, ठीक है। अब ये दरूद 2-3 इब्राहिम, सूरह ऐसे हैं जैसे कुल्लाहु अहद, वलसरिन इंसाना, ये सब याद हैं। दरूद इब्राहिमी तो बहुत आसान है भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला आसान मोहम्मद। है, लेकिन देखिए हम नमाज पढ़ते थे, ठीक है, तो नमाज हम्म में बताया जैसे कि अगर दरूद इब्राहिम नहीं याद आ रही, तबलीगी जमात में जो होती थी तो उसमें ये हम्म बताता था कि अगर से दरूद इब्राहिम नहीं याद आ रही है, ठीक है, तो आप खाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर पढ़ लोगे
तो भी आपका वो हो जाएगा। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर देते थे हर बार नमाज में, ठीक है। अरबी तो पढ़ना इस तरह सीखे से थे? चीजें हैं। अरबी पढ़ना सीखा था आपने? नहीं भाई, अरबी तो नहीं आती है। कुल अल्लाह अच्छा, सुना दें। सुनाइए। कुल अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम युकल लहू कुफुवन अहद। और वल असरि इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लजीना आमनु व अमिलु सालिहात वत्तवासौ बिल हक वत्तवासौ बिस सब्र। ठीक और है, भी। क्या कहना चाहते हैं? जी क्या कहना चाहते हैं? सर, कहना चाहते हैं कि आपको काफी टाइम से सुन रहे हैं, ठीक है, और अच्छा लगता है सुन करके, ठीक है, जो चीजें बताते हैं वो भी अच्छी लगती हैं। लेकिन एक सवाल था कि मतलब मोहम्मद के कैरेक्टर को लेकर के, तो मतलब अगर कोई इंसान अगर इतना ही बुरा है, ठीक है, तो उसके इतने फॉलोवर तो नहीं हो सकते हैं। नहीं, क्यों नहीं हो करोड़ों सकते यार? करोड़ों में देखो, बाबा कैसे राम हो रहीम सकते हैं के भी बताइए। बहुत सारे, बाबा राम रहीम के भी मिलियंस में फॉलोअर्स है। और लोग मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ये तो सब भाई सवाल तो है ना। नहीं तो देखो, जो ये जो फेथ होता है ना, रिलीजन हम्म जो होता है, ये इतना बड़ा, यानी इसमें इतनी बड़ी बेवकूफी होती है कि इसमें आदमी मरने मारने के लिए रेडी होता है। इसमें कोई नई बात नहीं हम्म है। ये सिर्फ मुसलमानों में थोड़ी ना, बाकी जगह पे भी आपको मिल जाएंगे लोग इस तरीके से। वहां पे कम दर्जे के होते हैं और मुसलमानों में ज्यादा दर्जे के होते हैं, या नंबर इधर ज्यादा होते हैं। बाकी जगह पे भी हम्म होता है। हम्म। तो क्लासिक बाकी बस एग्जांपल यही जो है मिलियंस में फॉलोअर्स का, हमारा देश का राम रहीम, और वो और एक कोई बाबा है, वो केस में जो है, रेप केस में सजा मिल चुकी है उसको, मतलब सिद्ध हो चुका है। जी 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 जी। तो करने के लिए तो ऐसा, मतलब ऐसे बहुत से लोग हैं जिसके फॉलोअर्स बहुत सारे हैं। तो फॉलोअर्स, हाँ, हम्म आसाराम बापू, थैंक यू सो मच। तो फॉलोअर्स ज्यादा होना जो है वो सच होने की दलील थोड़ी ना होती बात तो सही है। है ना? तो ये बिल्कुल। कोई दलील नहीं है, ये कोई आर्गुमेंट नहीं है नहीं सर, कि बहुत हम सारे कोई आपसे डिबेट करने बहुत थोड़ी ना आए हैं। सारे मतलब हम तो एक नहीं, सोच थी, एक मैं विचार आपसे था। नहीं कह रहा, मैं आपसे नहीं कह रहा आप डिबेट करने आए हैं। मुझे पता है आपने इस्लाम छोड़ दिया हुआ है। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ बस। हम्म तो एक विचार था, तो वो आपके सामने रख दिया। कोई बात नहीं। तो अब वो तो आपने थोड़ा सा क्यों छोड़ क्लियर भी दिया हो था गया। इस्लाम? जी जी, क्या बता रहे थे आप। आपने इस्लाम क्यों छोड़ दिया था? इस्लाम सर छोड़ तो इसलिए दिया क्योंकि हमको शुरू से ही नहीं समझ में आता था। मतलब बचपन से ही नहीं समझ में आता था कि यार ये क्या है प्रैक्टिस। यार, खुदा और बंदे के बीच, समझे। अब जैसे मोहम्मद साहब का ही जो मामला था, उनको इतना करीब कर दिया है, इतना करीब कर दिया है अल्लाह ने, अपने अपने करीब इतना कर लिया कि मतलब उनकी सारी गलतियां, सारा जो मतलब जो भी कर रहे हैं वो सब परफेक्ट ही कर दिया, ठीक है। अब वो चाहे जो भी कर रहे हो। हम्म और हम भी तो ऊपर वाले ही के बंदे हैं ना, ठीक है। जिसने हम्म मोहम्मद को पैदा किया उसी ने हमको ही पैदा किया, ठीक है। भेदभाव क्यों? तो इतना भेदभाव क्यों, ठीक है। और फिर अगर हम्म हमको, अगर मान के लिए कि हमको गॉड को ही मानते हैं, वो मानते ही हैं, मैं गॉड को तो मानते हैं, ठीक है। तो हम्म हमको जो भी कहना होगा, जो भी सुनना होगा, किसी भी तरह से हम गॉड से डायरेक्टली बोल सकते हैं ना सारी चीजों को, हम्म और वो सुनता भी ठीक है। नहीं है। तुम बोलते हो, सुनता क्या है वो? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं, हमको तो नहीं लगता, क्योंकि हमारी तो सुनता ही है, ऐसा थोड़ी ना है। तुम्हारा सुनना ज्यादा जरूरी है, या एक बच्ची का जिसका रेप हो रहा है उसकी सुनना ज्यादा जरूरी है गॉड के लिए? हम्म तुम्हारा सुनना ज्यादा जरूरी है, या एक बच्ची जिसका रेप हो रहा है वो खुदा को पुकार रही है, उसका सुनना जी जी। खुदा के लिए ज्यादा जरूरी? नहीं, उसका खुदा सुनना ज्यादा जरूरी है। तो सुनता है क्या खुदा? हाँ, इस हिसाब से तो नहीं सुनता है। हाँ, क्योंकि इस हिसाब से तो नहीं सुनता है, क्योंकि एग्जैक्टली भाई छोटे छोटे बच्चों का रेप हो जाता है और हाँ। तो चीखते चिल्लाते रहे, मतलब। आपके साथ जो अच्छा हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो, एक चीज तो ये। दूसरी, जी लाइफ जो है वो बड़ी अनसर्टन है, दुनिया बड़ी अनसर्टन है। तो जी जी इसमें जी। आपके साथ अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है।
अच्छे के साथ जी अच्छा जी भी हो सकता है, अच्छे के साथ बुरा भी हो सकता है, बुरे के साथ बुरा भी हो सकता है, बुरे के साथ अच्छा भी हो सकता है। लाइफ अनसर्टन जी 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 है ना। और अनसर्टेनिटी जो है दैट मेक्स मोर सेंस देन यू नो यू आस्किंग, यू टेलिंग दैट मैं दुआ करता हूं तो अल्लाह या खुदा सुन लेता है। भाई तुम्हारी सुनने से ज्यादा उस बच्ची को जरूरत है, वहां पे वो देखते रहता खाली। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हम्म। अच्छा सर, ये मोहम्मद मोहम्मद साहब ने क्या कभी कोई अच्छा काम किया ही नहीं? देखो दुनिया में ये चीज कभी भी एक उसूल याद रखना, आप दुनिया को जब तक बेवकूफ नहीं बना सकते, जब तक, यानी आप दुनिया को तब तक बेवकूफ नहीं बना सकते जब तक आप उनके सामने कुछ अच्छे काम ना करो। अभी राम रहीम जो पॉइंट। है वो पहले से ही जो जो चीजों में वो पकड़ा गया, पहले से ही वो ऐसा करता तो इतने सारे फॉलोअर्स बनते थे क्या उसके? ना, वो प्रॉफिट बिल्कुल नहीं। बजिंदर पंजाब वाला जो एड्स के मरीज को सही कर देता था, वो पहले से ही वैसा काम करता तो इतने उसके मिलियंस में फॉलोअर्स बनते क्या? नहीं बनते, बिल्कुल नहीं बनते। एग्जैक्टली exactly. आप ये उसूल आप याद रखिए, आप जब तक कुछ अच्छे काम नहीं करोगे आप लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। हाँ बिल्कुल तो ये बिल्कुल बिल्कुल। उसूल होता है कि आप पहले अच्छे काम करके लोगों का ट्रस्ट हासिल करोगे, ट्रस्ट जीतोगे, और उसके बाद फिर आप अपने अंदर का हरामीपन जो है वो उसको किसी ना किसी तरीके से, मतलब चूंकि आपके पास अभी ट्रस्ट है, आपके पास पावर आ गई है, फिर उस पावर का मिसयूज करके आप जी अपने बाकी गलत काम को करते हो। दिस बिल्कुल इज हाउ बिल्कुल द बिल्कुल, वर्ल्ड एकदम वर्क्स। आपकी बात से सहमत। हाँ तो आपकी बात से अगर सहमत है। अगर रसूलुल्लाह का कोई अच्छा काम आपने देख भी लिया या सुन भी लिया तो वो मजबूरी है, वो करना ही पड़ेगा ना, वरना लोग कैसे बेवकूफ हाँ बनते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भाई इतने लोगों जी, को, इतने करोड़ों लोगों को बेवकूफ बनाना, तो कुछ तो अच्छा करना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि कोई भी देश का राजा भी है अगर, ठीक है, या बादशाह पहले भी हुआ करते थे तो अच्छे भी करते थे, उसके बाद उनके अपने भी प्रोग्राम चलते रहते थे। बिल्कुल सही है। हम्म। अब उसके बाद उनकी अपनी भी अय्याशियां मजेदार चलती रहती थी। दसियों दासियां, दसियों रानियां, चलता रहता था। हम्म। तो अच्छा, कुछ अच्छे कुछ बुरे का मिक्सअप तो रहता ही है। बिल्कुल सही बात। रहता ही है। अरे साहिल भाई आपकी वीडियो देखते हैं बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, और आपके जो शॉर्ट वीडियो होते हैं ना, वो तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उसमें मेरा हम्म। एक चीज थी कि हम उसको उनको कभी शेयर नहीं कर पाते हैं किसी को, क्योंकि मतलब एक तो सामने ज्यादातर मोहम्मद साहब के लेकर के ही बातें होती हैं, ठीक है, उनका फोटो आता है, मतलब हालांकि वो उनका नहीं है, किसका भी होगा, तो मतलब शेयर नहीं कर पाते। तो मेरा मतलब आपसे एक सलाह थी कि मतलब कुछ इस तरह के शॉर्ट वीडियो डालें, जैसे कि एक आयत थी सूरह मोमिनून की, जिसमें मतलब मोहम्मद के बारे में बताया गया है कि मतलब अ, और उनको एक मोमिन की जो पहचान बताई गई है। तो इस तरह से जो छोटी छोटी आयतें होती हैं, इसको थोड़ा सा इसका तर्जुमा करके और शॉर्ट वीडियो में डालें ताकि उसको आसानी से यार शेयर कर ये सके। देखिए, ये जो मैं कह रहा था कि हमारी जो नई एडिटर है काफी यंग है, और जी जी उसका काम देखिए, उसका काम सिर्फ आप लोग देखिए, ये इसने एक वीडियो बनाया है एंड आई वाज टोटली इम्प्रेस्ड। उसने इतनी मेहनत जी की है इसके ऊपर। एक मिनट दीजिए, जी जी मैं आप लोगों को बताता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि वो इतना मेहनत कर रही है, दो दो दिन में खाली उसके 6,500 व्यूज भी कंप्लीट नहीं हुए। तो इतना मेहनत करके फायदा भी क्या, सिर्फ 7 मिनट का वीडियो है वो, लोग शेयर ही नहीं कर रहे हैं। एक तो यूट्यूब शैडो बैन लगा के रखा है, दूसरा जी लोग जी उसको शेयर ही नहीं कर रहे हैं। तो क्या क्या मतलब है? तो मुझे उसको अभी जो है वो सैलरी भी देना पड़ेगा, ठीक है, उसको हम्म जरूरत थी पैसे की। हालांकि मैंने उसको कहा कि भाई देखो मैं स्ट्रीम करता नहीं हूँ अभी प्रॉपरली, तो मेरा जो यूट्यूब से जो सपोर्ट आता था वो ऑलमोस्ट नेगेटिव, मतलब खत्म के बराबर है। जो पहले हम्म मेरे एडिटर थे वो, यहाँ लोग सुपर चैट भेजते थे, अलग से सपोर्ट करते थे, तो हम जो है फिर वो एडिटर को पैसे भी देते थे, तो वो जी जी कंटिन्यूअसली जी वीडियो जी भी आती थी, शॉर्ट्स भी अपलोड होते थे। भाई फुकट में कोई कब तक काम करेगा, है हाँ ना। हाँ बिल्कुल तो वो, बिल्कुल सही बात, हाँ, तो बिल्कुल। हमने सैलरी पे रखा था, लेकिन जब मैं स्ट्रीम करना जो है, जो मेरी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम हुए उसके बाद मैंने स्ट्रीम करना काफी कम कर दिया, तो जाहिर सी बात है हाँ हाँ यूट्यूब पे चैट्स आ रहे थे,
बाकी सपोर्ट आ रहा था, और नहीं के बराबर। तो मेरे पास पैसे ही नहीं आ रहे तो मैं कहाँ से एडिटर को रखूं, है ना। तो अब ये जी जी एडिटर जो है वो, उसने मुझे बोला कि मुझे पैसों की जरूरत है, आप मुझे हायर कर लो। मैं बोला देखो भाई, मैं जैसा पहले देता था वैसा मैं दे नहीं सकता, मैं कुछ थोड़ा सा हम्म। अमाउंट आपको दे पाऊंगा, अगर आपको जमता है तो करो, नहीं जमता है तो नहीं जी करो। तो जी वो जी जी बेचारी अकेली हो गई, उसको भी जरूरत है, लेकिन उसकी मेहनत देखिए जी आप, कितना जबरदस्त तरीके से उसने वीडियो बनाया है। और जो लोग एडिटर है उनको पता है कि ये एक एक फ्रेम ऐड करने में कितना टाइम लग जाता है। ये देखिए, लेकिन दिक्कत ये है कि उसको शेयर ही नहीं कर रहा। 2 दिन हो गया अनसेंसर्ड चैनल पे शॉर्ट भी डाल रही है बेचारी, वो अच्छे से बना के वीडियो भी डाल रही है 7 मिनट का, उस पे कोई 6,500 खाली व्यूज है। ये देखिए, आपसे सवाल है कि अल्लाह इंसानों का इम्तिहान लेना क्यों चाहता वो मुतलकुल अनान है, है। मालिक है। यहाँ पे जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये हर एक फ्रेम में उसने डिस्कशन के हिसाब से वो यहाँ पे फ्रेम में ऐड करते जा रही है ग्राफिक्स इस साइड। ये देखिए, ठीक है, वो ऑलमाइटी है, ओमनीसिएंट है, ओमनीपोटेंट है। अच्छा, अगर आप किसी कंपनी में, छोटी सी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, तो जो उस कंपनी का मालिक है उससे भी आप नहीं पूछ सकते कि तुमने ये पॉलिसी कंपनी की क्यों बनाई हुई है। यानी आप बताना ये चाह रहे हैं कि मालिक की मर्जी है ना। जब आप ये आर्गुमेंट जब दे देते हैं ना कि मर्जी, तो मर्जी से तो कुछ भी चीज सही हो जाती है। मिसाल के तौर पे एक इंसान जिसके पास ताकत है, वो किसी बच्ची का रेप कर रहा है, ठीक है। अब उससे कोई पूछ रहा है भाई क्यों कर रहे हो रेप, गलत काम है, तो वो कहता है मेरी मर्जी, मेरे पास ताकत है, मैं कुछ भी करूंगा। मर्जी और ताकत से वो रेप करे तो वो रेप करना सही नहीं हो जाएगा। देखे आपने मिसाल कितना उसमें मेहनत लगी है उसकी, हर एक उस पे उसने हर एक बात के हिसाब से उसने ये वाले पोर्शन में उसने चीजें ग्राफिक्स और है ना इमेजेस ऐड किए हुए। जी जी अब वो कोई दिख ही नहीं रहा, तो मैं यहाँ लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप लोग इसको जी देखे भी, जी शेयर भी जी करें, और साथ में है ना एक आध कमेंट जो है वो एडिटर को अप्रिशिएट करने के लिए जरूर मेंशन करें। ठीक ये सर, देखिए, ओके सर, ओके ये सर, मैंने, हाँ ये मैंने यहाँ पे दिया है। तो देखो ठीक सर, ओके। और भी उसने शॉर्ट्स जो बनाए हैं बहुत अच्छे अच्छे बनाए हैं उसने, व्यूज नहीं आ रहे जी उस जी पे, दिक्कत ही है। लोग उसको, क्योंकि यूट्यूब जी से नोटिफिकेशन जल्दी आता नहीं है, और जो लोग जी देखते हैं जी वो जी सिर्फ अकेले देखते हैं, वो शेयर नहीं करते। प्रॉब्लम ये हो रही है। हाँ सर। अरे सर, वो डर की वजह से शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि भाई कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ नहीं तो नहीं, शेयर तुरंत पहले गर्दन कटने का डर रहता है। पहले भाई पहले होता था ना, हाइप कर हाँ, दो, हाइप तो कर सकते हो ना आप, हाइप करने में गर्दन कट जाएगी क्या। चलिए ठीक है। और तुम अब जो है, मोमिन को नहीं कर रहे हो तो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ करो, अपने कोलिग्स के साथ करो। अरे सर, फैमिली मेंबर बताया ना कि जो है, मेरे मेरे बड़े वाले भाई हैं, ठीक है, तो उनके मतलब भाई मैं लड़कियों आपकी लड़कियों बात को नहीं उनसे कर रहा हूँ भाई, सुनो, तो लड़के मैं बात, लड़कों को किया है, ठीक है, तो वो लोग ने बात हम्म करना बंद कर दिया बिल्कुल। हम्म, हाँ वो तो होता ही है ना, तो कुछ वो, परिवार जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो वो हाँ, तो इस वो तरीके सब की मतलब है। पूरे से पूरी नातेदारी खत्म ही कर दी उन लोगों ने तो। हम्म, तो इसलिए होता है थोड़ा सा होता है, मतलब नहीं, बस हाई बाकी साइड कमेंट भी। बस सब बढ़िया है, और बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है आप लोग, बस ये है कि काम रुके ना,